Hello students, welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to read lesson number 3, The Sphere's Treasure of class 6th NCERT. आज हम NCERT क्लास 6 के सप्लीमेंट्री बुक से द स्फीयर्स ट्रेजर, स्फीयर्ड का खजाना, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नए शब्द। In a village in Iran, there once lived a sphered. ये ईरान की कहानी है। बताया गया है कि एक गांव में, इन अ विलेज यानी एक गांव में, ईरान यानी ईरान के एक गांव में, देयर वंस लिव्ड अ स्फीयर्ड, एक स्फीयर्ड जो रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, और कैसा था वह? बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। वो इतना गरीब था कि उसके पास, बेचारे के पास, हैव नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज यानी झोपड़ी तक उसके पास नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. यहाँ पे बताया गया है कि he had never been to school, वह जो है कभी भी स्कूल नहीं गया था। or learn to read and write, ना ही वह जो है पढ़ना सीखा था, ना ही लिखना सीखा था। for, क्योंकि, फॉर यानी के लिए होता है यहाँ पर, फॉर यानी क्योंकि, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों जो है स्कूल्स बहुत कम होते थे, इसलिए उसको शिक्षा नहीं मिली थी कि कैसे पढ़ाई लिखाई की जाती है। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, द स्फीयर्ड वाज वेरी वाइज। यद्यपि, पुअर यानी होता है यद्यपि, सॉरी, दो यानी यद्यपि, पुअर एंड अनएजुकेटेड, गरीब भी था और अशिक्षित भी था, इसके बावजूद स्फीयर्ड वाज वेरी वाइज, लेकिन वो कैसा था? बुद्धिमान था वह। ही अंडरस्टूड पीपल्स सारो एंड ट्रबल्स, वह जो है लोगों के सारोज को, सारोज यानी होता है दुख, एंड ट्रबल्स यानी परेशानियों को क्या करता था? अंडरस्टूड करता था, समझता था। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस, वह जो लोगों को सहायता करता था कि वो कैसे फेस करे। फेस का मतलब होता है सामना करना। देयर प्रॉब्लम्स, अपने कठिनाइयों को कैसे सामना करे, करेज यानी साहस के साथ, और कॉमन सेंस के साथ। वह जो है लोगों को उत्साहित करता था कि लोग क्या करें, परेशानियों को झेलें, उसको फेस करे, सामना करे, आगे बढ़े, इस प्रकार वह लोगों का उत्साहवर्धन करता था। मेनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, और कई लोग जो है उसके पास क्या करते थे? केम करते थे, आते थे, फॉर एडवाइस, सलाह प्राप्त करने के लिए आते थे। सुन ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, और सुन जल्दी, ही बिकेम फेमस, प्रसिद्ध हो गया, किसके लिए? विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, बुद्धिमानी के लिए, एंड फ्रेंडली नेचर, जो भी आता था उसके साथ बड़े प्यार से रहता था, इसलिए उसकी प्रसिद्धि जो है फैल गई। द किंग ऑफ द कंट्री हर्ड अबाउट हिम, और तभी जो है उस जगह का जो राजा था, देश का जो राजा था, कंट्री यानी देश, हर्ड यानी सुना, अबाउट हिम, अबाउट यानी के बारे में, हिम यानी उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उसने थॉट किया, थॉट यानी सोचा, थिंक यानी सोचना, उन्होंने सोचा कि उससे क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए। Disguised as sphered and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise sphered lived. Disguised का मतलब होता है रूप बदलकर, एज अ स्फीयर्ड के समान जो है रूप बदलकर। ये देखो, ये स्फीयर्ड है और ये राजा है, तो उसी के समान जो है वेशभूषा धारण कर वो क्या करता है? राइडिंग ऑन अ म्यूल, खच्चर पे जो है सवार होकर, एक दिन जो है किंग कहाँ आया? केव में आया, गुफा में आया, जहां वह वाइस यानी बुद्धिमान रहता था। As soon as the spirit saw the traveler coming toward the cave, he rose to welcome him. As soon as यानी जैसे ही, जैसे ही spirit saw किया यानी देखा
क्या देखा भाई? ट्रेवलर यानी यात्री आ रहा है, कमिंग टुवर्ड द केव यानी गुफा की ओर, टुवर्ड का मतलब होता है की ओर, टुवर्ड द केव यानी गुफा की ओर, टुवर्ड द स्कूल यानी स्कूल की ओर, टुवर्ड द प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड की ओर। तो ये टुवर्ड यानी की ओर, किसकी ओर? गुफा की ओर आते देखा। ही रोज टू वेलकम ही, वह जो है खड़ा हो गया उस व्यक्ति को वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। वो नहीं जानता था कि वो राजा है, लेकिन उसकी आदत थी कि वो सभी लोगों को समभाव से, समान भावना से देखता था, वेलकम करता था, बातचीत करता था। He took the tired traveler inside the cave. उसने क्या किया? उस टायर्ड, थके हुए यात्री को inside the cave, अपने गुफा में लेके गया। Gave him water to drink, पीने के लिए पानी दिया। And share of his own meager meal, और बेचारा जो है क्योंकि गरीब था इसलिए उसके पास मीगर, मीगर का मतलब होता है अल्प भोजन, जो अपने लिए उसने रखा हुआ था उसको शेयर किया, दोनों आधा आधा बांट के खाए। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the sphere's hospitality and wise conversation. जो राजा थे वो रेस्ट किए, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, पूरे रात भर उसके साथ रहे वो, और ग्रेटली इम्प्रेस्ड, उसके व्यवहार से बहुत जो है इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। हॉस्पिटैलिटी, उन्होंने जो आतिथ्य सत्कार किए, है ना, उससे, और वाइस कन्वर्सेशन, जो उन्होंने बातचीत की, वार्तालाप जो दोनों के बीच हुआ, इससे वो बहुत प्रभावित हुए। दो स्टिल टायर्ड, अभी भी वो थके थे, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, राजा ने निर्णय लिया, डिसाइड यानी होता है निर्णय लेना, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू डिपार्ट यानी प्रस्थान करना, डिपार्ट यानी प्रस्थान करना। अगली सुबह जो है उन्होंने निश्चय निश्चय किया। ही सेड मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, और राजा तो भेष बदल के गए थे इसलिए उन्होंने क्या किया? मेनी थैंक्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए। किस चीज की दयालुता के लिए भाई? टू अ पुअर ट्रेवलर, एक गरीब यात्री की सहायता करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार राजा ने उनका धन्यवाद दिया। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और वो बोलते हैं कि मुझको लंबी यात्रा पर जानी है। परमिट मी टू लीव, परमिट यानी होता है अनुमति देना, आज्ञा देना, टू लीव यानी मुझे जाने की अनुमति आप दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द स्फीयर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। उन्होंने जो है उनकी आंखों पर आंखें डालकर जो है उनको धन्यवाद दिया और कहा कि आपको भी धन्यवाद कि आपने जो है मुझको ऐसा अवसर प्रदान किया, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं करके उन्होंने भी धन्यवाद दिया। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा जो है एस्टोनिस्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, एज वेल एज प्लीज्ड, और बहुत ही प्रसन्न भी हुए कि उसके व्यवहार से। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह क्योंकि पूर्ण रूप से कैसा था? वेरी वाइज था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, अपने आप में सोचा कि ये तो वाकई में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और राजा ने सोचा कि आई नीड, मुझको आवश्यकता है, पीपल लाइक हिम, उसी के समान व्यक्ति की आवश्यकता है, टू वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल is feared the governor of a small district, और उस राजा ने क्या किया? इस स्फीयर्ड को एक गवर्नर बना दिया स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, छोटे से जिले का। although he rose to power and the and dignity, the sphered remained as humble as ever, यद्यपि उनको अब क्या मिल गया था? रोज पावर, पावर मिल गया था, उसको गवर्नर बना दिया गया था, राज्यपाल बना दिया गया था, एंड डिग्निटी, प्रतिष्ठा, सम्मान, गौरव उसको प्राप्त हो रहा था। बट स्फीयर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, जैसे पहले सब लोगों के लिए हम्बल था, विनम्र था, आज भी जो है उसका व्यवहार वैसा ही था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, जो लोग थे वो उससे क्या करते थे? लव करते थे, प्यार करते थे, ऑनर्ड, सम्मान करते थे, किसके लिए?
हिम फॉर हिज विजडम, बुद्धिमता के लिए, सिंपैथी, सहानुभूति जो लोगों के प्रति वह करता था, एंड गुडनेस, जो अच्छाई थी उसके लिए लोग जो है उसका सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह जो है सभी लोगों के लिए दया की भावना रखता था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और फेम यानी होता है यश, प्रसिद्धि, जो है क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, फैल गया थ्रू आउट द कंट्री, पूरे राज्य भर जो है उसकी प्रसिद्धि फैल गई, उसका नेचर सब लोग जानने लगे, उसकी वाहवाही होने लगी। नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जीलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब क्या हुआ भाई कि जो गवर्नर्स थे दूसरे जिलों के, जो राज्य गवर्नर हुआ करते थे स्टेट प्रोविंसेस के, वो क्या होने लगे, टेरिबली जिलस, ईर्ष्या करने लगे कि ये कल आया है और हम लोगों से ज्यादा प्रसिद्धि नाम कमा रहा है करके लोग क्या करने लगे, अब बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ में बात करने लग गए। They said he is very dishonest and keep for himself part of money that he collects as tax from the people. उनको भड़काने लगे, राजा को भड़काने लगे, कहने लगे कि he is very dishonest, बहुत ही बेईमान है। ऑनेस्ट यानी क्या होता है, ईमानदार, HONEST, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, इसमें डिस लगा देते हैं तो बन जाता है बेईमान, डिसऑनेस्ट। और क्या बोलते हैं उनको, कीप्स for himself a part of the money that he collects as tax from the people। लोग उन्होंने कह दिया दूसरे गवर्नर ने कि ये तो क्या करता है, जो टैक्स वसूलता है उसमें से कुछ हिस्से को अपने लिए रख लेता है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कीप्स फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए कीप करता है, रखता है, पार्ट ऑफ द मनी, उस भाग को, दैट ही कलेक्ट्स एज अ टैक्स, टैक्स के रूप में जो ग्रहण करता है, लेता है, उसको अपने लिए रख लेता है कुछ भाग को। तो why did he always carry with him, they added an iron chest, और उन्होंने कहा कि वो क्यों जो है अपने साथ, why did he always carry, अपने साथ हमेशा रखता है, क्या रखता है, an iron chest, अपने साथ जो है एक तिजोरी भी रखा रहता है हमेशा। लोग भड़काने लग गए उसको। perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected, जो गवर्नर थे उन्होंने आरोप लगाया कि वो तिजोरी अपने साथ रखता है, और शायद परहैप्स यानी होता है शायद, ही कैरीड, उसमें जो जो है सीक्रेटली जो पैसा वसूलता है उसको अपने खजाने के रूप में रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी स्फीयर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। सभी के सभी ने जो है उसका मॉकिंगली यानी उपहास पूर्ण ढंग से उसको नीचा दिखाते हुए, बहाना बनाते हुए, सब लोगों ने यही प्रयत्न किया कि वो गरीब है, पुअर है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, इस प्रकार राजा को वो भड़काने लगे। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स, एट फर्स्ट यानी जब शुरू में उन्होंने दूसरे गवर्नर से बातें सुनी तो उन्होंने क्या किया, डिड नॉट पे अटेंशन, ध्यान नहीं दिया, टू दिस रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट पर। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द स्फीयर। लेकिन वो भी व्यक्ति था बेचारा, राजा भी जो है आदमी था, बार बार जब इन लोग शिकायतें करते रहे, इग्नोर नहीं कर सका, वो टाल नहीं सका गवर्नर की बातों को। इन लोग तो इंडलेस स्टोरीज, कई नई नई कहानियां बताते थे, भड़काते थे राजा को। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड, और एक चीज तो सर्टेन था, निश्चित था, किंग को भी पता लगा कि वह जो है क्या करता है, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। उनको भी लगा कि हाँ ये तिजोरी तो अपने साथ रखता है, तो उसको शंका हो गई। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, और इसलिए जो है जो नया गवर्नर था यानी स्फीयर्ड को क्या किया गया, सम्मन किया गया। सम्मन का मतलब होता है बुलावा भेजा गया, पैलेस में, राज दरबार में बुलावा भेजा गया, महल में आने के लिए कहा गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह जो है अपने कैमल पर, ऊंट पर सवार होकर वहां पहुंचा। एंड एवरीवन
delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. और सब लोगों के लिए डिलाइट एंड प्रसन्नता की बात ये थी कि जब वो आया तो उनका जो आयरन चेस्ट था वो कैमल के बैक पर अभी भी था, जिसकी वो शिकायत करते थे हमेशा। नाउ द किंग वॉज वेरी एंग्री। अब जब किंग ने देखा कि अरे यहां भी आया, फिर भी वो तिजोरी लेके आया है, किंग क्या हो गए, एंग्री हो गए, क्रोधित हो गए। ही थंडर्ड, गुस्सा से कहा, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू। भड़क के बोलते हैं कि व्हाई डिड यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विथ यू, क्यों तुम जो है इस तिजोरी को हमेशा अपने पास रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन, क्या है इसमें, राजा ने भड़कते हुए पूछा। द गवर्नर स्माइल्ड, ये जो है मुस्कुराते हुए कहा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट, उसने अपने सर्वेंट को, नौकर को कहा कि जाइए ब्रिंग कीजिए, ब्रिंग यानी लाना, उस चेस्ट को, तिजोरी को। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द स्फीयर्ड टू बी फाउंड आउट, but how great was their astonishment and even the king himself। सभी लोग जो है वहां पर बड़े उत्साह के साथ खड़े थे उसको देखने के लिए, राजा भी खड़े हुए थे उसको देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है। एंड इवन द किंग हिमसेल्फ, व्हेन द चेस्ट वाज ओपन्ड, और जब चेस्ट, तिजोरी खोली गई, आश्चर्य में रह गए। नो गोल्ड, नो सिल्वर, नो ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट कम आउट। और जब उसको खोला गया तिजोरी को, तो उसमें ना ही सोना मिला, नो गोल्ड और सिल्वर, ना ही सिल्वर यानी चांदी मिली, ना ज्वेल्स यानी जेवरात मिले, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन उसके अंदर क्या मिला, एक पुराना ब्लैंकेट मिला जिसको ओढ़ते हैं। होल्डिंग इट अप, इसी को ऊपर दिखाते हुए, प्राउडली द स्फीयर्ड सेड, स्फीयर्ड ने गर्व के साथ कहा, दिस इज माय डियर मास्टर, इज माय ओनली ट्रेजर, दिस इज माय डियर, ये मेरा प्यारा, महंगा, प्यारा है, दिस इज माई ओनली ट्रेजर, और यही मेरा क्या है, ट्रेजर है, खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, वह कहता है कि मैं इसी खजाने को अपने साथ हमेशा रखता हूं। अब सब लोगों के मन में प्रश्न उठने लगा कि भाई ये क्यों पुराना वाला कंबल रखता है अपने साथ में। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डी ब्लैंकेट विथ यू, और उसको पूछ पूछ भी लिया कि क्यों तुम इसको रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, जब तुम जो है एक गवर्नर बन गए हो, ये पुराने को रखने क्या मतलब है, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द स्फीयर्ड्स रिप्लाई विथ क्वाइट डिग्निटी, और इस प्रश्न का जो है स्फीयर्ड ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, विथ क्वाइट डिग्निटी, पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ। दिस ब्लैंकेट इज माय ओल्डेस्ट फ्रेंड, उसने कहा, क्या कहा, कि यही ब्लैंकेट मेरा जो है सबसे पुराना फ्रेंड है, दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। वो कहते हैं कि भाई आप तो राजा हैं, कभी भी जो है मेरे नए ब्लैंकेट्स को छीन सकते हैं, मेरी सुख सुविधा से आप मुझको वंचित कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लैंकेट जो है मुझको हमेशा मेरी रक्षा करेगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा है ना। उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, और ये नए चीज तो अभी मिले हैं, और इसको आप छीन भी सकते हो, लेकिन वो मेरा कमाया हुआ है, मेरा पुराना धन है, और यही मेरा खजाना है। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा जो है उसके उत्तर से बहुत खुश खुश हुए। एंड हाउ इम्प्रेस्ड द jealous गवर्नर बिकम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई, और जो दूसरे गवर्नर थे वो इम्प्रेस्ड हो गए, लज्जा में आ गए कि उसके जवाब को सुनकर। नाउ they knew that the sphered was indeed the humblest and the wisest man in the land। अब सभी के सभी लोग न्यू कर लिए थे, जान लिए थे कि ये कैसा व्यक्ति था, हम्बलेस्ट, सबसे विनम्र, द हम्बलेस्ट, सबसे विनम्र था, सुपरलेटिव डिग्री है, हम्बल, हम्बलेस्ट, एंड वाइजेस्ट यानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उस धरती का, इस धरती का। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और
राजा ने उसके प्रश्नों को, जवाबों को सुनकर जो है उसको और बड़े जिले का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। तो इस प्रकार ये स्फीयर्ड ट्रेजर में हम लोगों ने सीखा कि जो हमारे कमाई का चीज होता है या पुराने जो कठिन स्थिति में जो लोग हमको साथ देते हैं, जिस वस्तु का साथ हमको मिलता है, उन वस्तुओं को हमको लोगों को हमको नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उनको सजो के रखना चाहिए, है ना। ये जो है हमको शिक्षा इस पाठ से मिलती है। और क्या शिक्षा मिलती है भाई, कि हम छोटे हो या बड़े हो, हमारे दिमाग का उपयोग हमको करना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपके पास कुछ है, दिमाग है, तो उसकी लोगों की भलाई के लिए भी हमको उपयोग करना चाहिए। और तीसरी बात क्या, कि जब हम छोटे से बड़े हो जाएं, बड़े पद पर चले जाएं, तब भी हम अपने अंदर जो है विनम्रता हमको रखनी चाहिए। तो इस प्रकार ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें, तथा जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।